विद एचएस। मैं हूं आपके साथ टीपीए के लेक्चर लेके, बहुत ही मजेदार लेक्चर लेके स्टूडेंट्स मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। आप लोग इसका एसेस ले लें, क्योंकि मैं ये आपके साथ पीडीएफ बना के कम से कम शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसका पीडीएफ बना के शेयर करूं। आप लोग काइंडली इसका एनालिसिस ले लें। अगर किसी को लेने में फिर भी दिक्कत आ रही है, नहीं मतलब उससे हो रहा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आप लोगों को कोशिश करूंगी कि इसका बना लूं, मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बताओ कि किस तरह आपको समझ आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नोट्स इजी से इजी बनाकर दे दिए जाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वैसे तो आप लोगों के टीपीए के सेक्शन ये हैं, 12 है और 10 है, 11 है। ये बहुत मुश्किल मुझे लगा कि लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ना खुद से नोट्स बनाए हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सेक्शन से पढ़ाऊँ, वैसे तो ये भी है वही है, लेकिन मैंने इसको जस्ट इजी वर्डिंग में किया हुआ है, क्योंकि आप जब बीएस लेवल पे आते हो, लो में आपका मकसद होता है कि आप लोग सेक्शन को समझ लें कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो रट्टा तो आप लोग मार सकते हो खुद भी, लेकिन यहाँ पे ये है कि सेक्शन को आप लोग समझ ले। मेरा मकसद ये है, आप लोगों को समझाना है। जिनके एग्जाम्स है, जारी बात है, तो उनके लिए। अच्छा, तो हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए ना अपने सेक्शन की तरफ आते हैं। ये ना हो कि आपका टाइम यहाँ पे सारा पूरा हो जाए। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 10 है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। एलिनेशन हम लोग कहते हैं, एलिनेशन आप लोगों को समझा दूं अगर मेरे पास कोई जी, मैं चाह के इंक वाला पेन ना, ये अच्छा जी, यहाँ से समझाऊँ। अच्छा जी, एलिनेशन हम लोग किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के पास प्रॉपर्टी है, अब ए क्या करेगा, वो बी को ट्रांसफर कर देगा, या फिर बी को वैसे ही दे दे, या फिर सी को दे दे, या फिर किसी को भी दे दे, वो मतलब एलिनेट कर दे। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एलिनेशन। अब जो सेक्शन नंबर 10 है, वो क्या करता है, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग करता है, यानी रिस्ट्रेनिंग करता है। एलिनेशन यानी रोकता है एलिनेट करने से फर्दर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के पास प्रॉपर्टी है, बी ने उसे ट्रांसफर किया, और बी ने क्या उस पर कंडीशन लगा दी है कि ये प्रॉपर्टी फर्दर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब ये वैलिड है लीगली या फिर नहीं वैलिड है या फिर वॉइड है, ये हम लोगों ने सेक्शन 10 में डिस्कस करना है कि ये कंडीशन किस तरह से वैलिड होगी। ओके, तो आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स के साथ दी हुई है आपके सेक्शन जो टीपीए ने बताया, मैं उसमें एग्जांपल नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स बनाई है और इनको किया है। तो आप लोग इसका एसेस ले लीजिएगा, अगर ले लें तो बेहतर है, वरना फिर मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को सेंड कर दूं। अच्छा, इफ अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, सॉरी 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 स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज़्यादा आज लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो मेरा ना दिमाग असल में घुमा हुआ है, लेकिन सॉरी। If a person transfer property to someone and add a condition that the new owner cannot sell or transfer it to another person, वही मैंने जो चीज आपको बताई है कि पर्सन क्या करता है, ऐड कंडीशन ऐड कर देता है। जैसे ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, अब उसने क्या कंडीशन ऐड कर दी कि तुम आगे से फर्दर किसी को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो ये जो कंडीशन है ये वॉइड होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10। अब इन दी केस ऑफ लीज सच अ कंडीशन इज वैलिड, अब लीज के केस में ये कंडीशन वैलिड होगी। अब ए ने क्या किया, बी को प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की लीज पे। ओके, इफ इट बेनिफिट द लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड का जो है वो बेनिफिट हो। लेकिन बी ने क्या कर दिया, बी ये नहीं कर सकता कि उसे ना सी को ट्रांसफर कर दे, ये ए ने कंडीशन लगा दी कि वो सी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये इस सेंस में ये कंडीशन वैलिड होगी। लेकिन ये नहीं है कि अब आपने ए को प्रॉपर्टी दे दी, अब उससे बोलो कि तुम ये प्रॉपर्टी खुद के पास ही रखो, अब तुम्हें नेक्स्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो नहीं, इस तरह से नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इनवैलिड कंडीशन की और वैलिड कंडीशन इन लीज की। अब इनवैलिड कंडीशन क्या है, ए ने सेल किया हाउस टू बी विद द कंडीशन दैट बी कैन नेवर सेल इट टू एनी वन एल्स। अच्छा, अब ए बी ने वो हाउस ले लिया, लेकिन बी क्या कर सकता है, बी सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसको वॉइड कर सकता है, कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है कि ये तो वॉइड है। सेक्शन 10 हमें बताता है कि कोई भी इस तरह की कंडीशन हो आप लोगों ने नहीं माननी, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनवैलिड कंडीशन होगा। दिस कंडीशन इज वॉइड एंड बी कैन सेल द हाउस इफ ही वांट्स, और बी हाउस को सेल कर सकता है।
क्योंकि सेक्शन 10 उसे ये राइट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक एग्जांपल है, और वैसे भी आप लोगों के लिए एग्जांपल। ठीक है, वैलिड कंडीशन इन लीज, अब लीज में मैंने वही जो आप लोगों को बता दिए, तो वही कंडीशन जो है वो ये आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ लेनी है। मैं आपको मजीद अब दोबारा दोबारा वो चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को सेक्शन 10 की समझ आ गई होगी। ये बहुत ईजी सेक्शन है। रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास? इंटरेस्ट आप लोगों को पता होता है, कोई भी है हमारे पास प्रॉपर्टी, उस पर जो हम लोग लेते हैं, कोई भी बेनिफिट लेते हैं उसे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। इफ अ पर्सन ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली फुली टू अनदर पर्सन बट देन ट्राइज टू कंट्रोल हाउ दे यूज इट, दैट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट वैलिड। कहते हैं, अब देखो ए ने क्या किया, ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी। अब वो क्या करे, अब वो बार बार मुदाखलत करेगी, तुम इसको इस तरह नहीं यूज करो, तुम उसको इस तरह नहीं यूज करो, ऐसे करो वैसे करो। अब तुम इसमें जैसे कि कोई मतलब तुम इसको लीज पे नहीं दे सकते उसको, तो ये टोटली रॉन्ग है, वॉइड है, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये ए उस पर नहीं लगा सकता है। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक एक्सेप्शन है, इफ अ डिस्ट्रिक्शन इज मीन टू प्रोटेक्ट अनदर प्रॉपर्टी बेनिफिट इट कैन बी इन्फोर्स्ड। कहते हैं अगर तो वो किसी और की प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए हो तो वो इन्फोर्स कर सकता है। जैसे कि ए ने बी को दे दिया, अब क्या हुआ कि बी कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे ए की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर ए उसे रोक सकता है कि नहीं भाई तुम इस तरह नहीं करो, अदरवाइज वो कोई भी राइट नहीं रखता। अब इनवैलिड रिस्ट्रिक्शन की एग्जांपल दी हुई है वैलिड रिस्ट्रिक्शन की। अब मैं ये आपको करवाती हूँ एग्जाम्पल, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ए ने क्या किया, सेल की लैंड टू बी बट से बी कैन नेवर बिल्ड अ फैक्ट्री हेयर। अब ए ने क्या की, एक जमीन है वो सेल कर दी, लेकिन वो कह रहा है कि अब तुम इस पे फैक्ट्री नहीं बना सकते। या फिर ए ने किसी को बी को सेल हाउस सेल किया, अब वो कह रहे हैं इसको तुम तोड़ के ना और नया हाउस नहीं बना सकते, यही ये तो मेरा, होते हैं ना कुछ ऐसे लोग, ये तो मेरा खानदानी घर था इस तरह से, तो भाई तुम सेल ही ना करो। तो इस तरह से कि तुम जब आपने सेल कर दिया तो वो जो मर्जी उसके साथ करे, आपका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं हो सकता, आप उसमें मुदाखलत नहीं करते। ये राइट आप लोगों को टीपीए का सेक्शन नंबर 11 देता है। Since A has fully sold the land, this restriction is void and B can build a factory. और B क्या करता है, उस पर फैक्ट्री बना सकता है, A की उसमें कोई भी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर वैलिड रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, ए ने ऑन किए 2 प्लॉट एंड सेल 1 टू बी विद द कंडीशन, वही जो बात मैंने आप लोगों को बता दी थी कि ए बी 1 जो है उसने बी को दे दिया कि बी कैन नॉट बिल्ड अ फैक्ट्री बिकॉज इट विल डिस्टर्ब एज हाउस, कि ए के वो करीब में घर है तो घर के करीब वो फैक्ट्री नहीं बनाएगा। सिंस द प्रोटेक्ट एज हाउस द रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड, तो इस सेंस में जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो वैलिड होगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं आपको अगर बताऊँ सकूँ स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों को टीबीए के सेक्शन से क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आपको समझाना मकसद था मेरा। और टीपीए के सेक्शन में बहुत मुश्किल वर्डिंग मुझे लग रहा था कि लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने उसको पढ़ना जरूर है। ये देखें यहाँ पर ना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा था वर्डिंग लिखी हुई, और मैंने आपको प्रिसाइज करके उसके एग्जांपल्स कुछ ऐड किए हैं, तो मैंने नोट्स बना दिए हैं आपको, क्योंकि आपका पेपर कंसेप्चुअल आना होता है और आप लोग मेरा वाले नोट्स से भी लिखोगे तो आप लोगों को कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वर्डिंग चेंज है, वही कंसेप्ट है सेम। ओके, लेकिन आप लोग यहाँ से एक दफा सेक्शन की थ्रू आउट डेफिनेशन भी पढ़ लेना। वैसे तो इसमें डेफिनेशन दी हुई इन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, मैं और भी बहुत से बुक्स के नोट्स बनाती हूँ, आप लोग मेरे काइंडली दूसरे भी लेक्चर्स को विजिट कर लें कि और कौन कौन से मैंने लॉ के बहुत से लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आपके हेल्प कर देंगे, और नोट्स भी बनाए हुए हैं तकरीबन। कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डेटरमिनेबल और इंसॉल्वेंसी आर अटेंटेबल एलिनेशन। अच्छा, अब इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी आप लोगों को पता है, जब कोई शख्स जो है बैंकरप्ट हो जाता है तो वो इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है। अभी देखें इसमें इंसॉल्वेंसी में क्या है, ये भी बहुत इजी है। इफ अ पर्सन ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी बट एड अ कंडीशन, उस पर कंडीशन लगा देता है दैट द ओनर विल लूज इफ दे बिकम इंसॉल्वेंट, कि अगर ये इंसॉल्वेंट होता है तो वो जो है वो प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, लेकिन ये कंडीशन जो होगी वो वाइड होगी। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन हो, अब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं ना छोड़ेगा, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी
जो है वो उसकी वो तो नहीं छोड़ देगा अगर वो बैंकरप्ट भी हो जाता है. इन अ लीज द लैंडलॉर्ड कैन ऐड अ कंडीशन दैट द लीज एंड इफ द टेनेंट गोट इज बैंकरप्ट. अच्छा, अब इसमें दो तरीके की एग्जांपल्स हैं. इसमें ये सिर्फ एक एक्सेप्शन थी. अच्छा, इसमें दो तरीके की एग्जांपल है. इनवैलिड कंडीशन क्या है? ए ने क्या किया, लैंड टू बी को दे दी विद द कंडीशन दैट इफ बी गोज बैंकरप्ट द लैंड ऑटोमेटिकली रिटर्न टू ए. अब ये तो देखिए, इसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता. जब उसने पैसे दिए हैं तो वो क्यों आपको वापस करेगा, है ना? तो दिस कंडीशन जो है वो वॉइड होगी. बी स्टिल ओन करता है वो लैंड को, इवन कि वो बैंक करप्ट हो गया. ओके, इवन कि उसके पास कोई पैसा जैसा नहीं है, वो बैंक करप्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो लैंड उसी की ही रहेगी. वैलिड कंडीशन जो है, लीज में एक्स ने रेंट किया शॉप को वाई, बट इंक्लूड अ क्लॉज इफ वाई गोज बैंकरप्ट द लीज ऑटोमेटिकली एंड. तो लीज ऑटोमेटिकली, जब वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो वो जारी बात है, उसने कंडीशन लगाई हुई थी कि वो लीज एंड हो जाएगी, तो वो लीज एंड होगी. तो ये कंडीशन एक कॉमन सेंस में भी घुसती है, मतलब कॉमन सेंस में भी बात आती है, लेकिन वो जो ऊपर कंडीशन थी वो इनवैलिड होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों की ये हिंदी वालों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी लेक्चर्स है. टीपीए बिल्कुल सेम सेम है. आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी. तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करेगी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें. मुझे लगता है अब आप लोग इसका एसेस ले सकेंगे. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को ये नोट्स शेयर कर दूं. ओके, यहाँ पर मैं फर्दर और भी लेक्चर्स के नोट्स बनाऊं, वो भी आपको इकट्ठे शेयर कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.